हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन होमोफोन्स। होमोफोन सबसे पहले मैंने टॉपिक करवा रखा है आपको। होमोफोन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सेम होता है, मीनिंग एंड स्पेलिंग डिफरेंट होता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके प्रॉपर वीडियो को देखें, उसके बाद आप क्वेश्चंस के सेट को देखें। अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन है, द डॉक्टर ब्लैंक द पेशेंट टू अवॉइड फैटी एसिड। डॉक्टर ने पेशेंट को बोला है कि वो फैटी एसिड को अवॉइड करने के लिए उसको सलाह दिया है ना। देखो, सलाह का सेंस आ रहा है। अब डॉक्टर यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस में डॉक्टर यहाँ पे सब्जेक्ट है और दो वर्ड हैं, एक है एडवाइस और दूसरा भी एडवाइज है। फ़र्क क्या है, एक में एस आता है और एक में सी आता है। देखो ध्यान से सुनना, एक होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइस। ठीक है ना, जहाँ पे सी का साउंड आता है ना वो हमारा नाउन होता है और जहाँ पे एस का साउंड आता है वो हमारा होता है वर्ब। और आपको अच्छे से पता है दोनों में डिफरेंस। वर्ब क्या होता है, एक्शन की बात हो रही होती है। अब सेंटेंस को देखो, डॉक्टर ने क्या किया, एडवाइस किया होगा। देखो यहाँ पे कमी है वर्ब की, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द डॉक्टर। यहाँ पे एडवाइस जाना चाहिए था कि डॉक्टर ने सलाह दिया है, कोई काम हुआ है ना। और हम जो एस वाला होता है ना, ये एडवाइस, इसका मतलब ही क्या होता है, सलाह देना। ठीक है ना, ये वर्ब है। लेकिन नॉर्मल सलाह को, अपनी राय को, सलाह जो आप दे, सलाह है जो आपकी, ओपिनियन जो है आपका, सजेशन जो है आपका, उसको आप कहते हो एडवाइस। जैसे मैं कहती हूँ, शी गेव मी सम गुड ब्लैंक। यहाँ पे क्या आएगा, एडवाइस। उसने मुझे क्या दिया, एडवाइस दिया। ये गुड क्या है यहाँ पे, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, गुड, बेटर, बेस्ट। पॉजिटिव डिग्री का क्या है, ये एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई, और नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, हमारा एडजेक्टिव करता है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से भी आप सेंटेंस में पहचान सकते हो। बस आपने क्या रखना है, सी और एस का डिफरेंस ध्यान रखना है। जब भी सी आएगा मतलब वो क्या है, नाउन का काम कर रहा है, और जहाँ पे एस आ गया वो हमारा क्या है, वर्ब है हमारा। ठीक है ना, और सी वाले को हम सलाह कहते हैं और सलाह देना इज एडवाइस। ठीक है ना, एस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस हैपेंड ड्यू टू दी डैश ऑफ एनेस्थीसिया। ये हुआ है किसकी वजह से, एनेस्थीसिया के असर की वजह से, है ना। और दो वर्ड दे रखे हैं आपके सामने, एक है इफेक्ट और एक है इफेक्ट। अब दोनों में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पर भी आप ध्यान रखना, एक है ई वाला और एक है ए वाला। अब जो ई वाला होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, असर। क्या मतलब होता है इसका, असर। और ए वाला, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ए वाले को अफेक्शन वर्ड से। किस वर्ड से याद रख सकते हो इसको आप, अफेक्शन या अफेक्टिव वर्ड से। मतलब जो हमारे फीलिंग्स की बात हो, इमोशंस की बात हो, हम उसके लिए ए वाला याद रख सकते हैं। ठीक है ना, और जो ये ए वाला होता है ना, ये नाउन होता है सेंटेंस में, और जो ई वाला होता है ये नाउन का काम भी करता है और कभी कभार एडवर्ब का भी काम करता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है, दिस हैपेंड ड्यू टू दी डैश ऑफ एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया के असर से हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर में, यहाँ पे आपका इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई वाला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीचर गिव मी अ पीस। अब देखो, टीचर ने दिया है मुझे सलाह, है ना। अब टीचर ने सलाह दिया हुआ है, सजेशन दिया हुआ है। मैंने अभी कहा, जब भी सलाह है, सजेशन की बात है, तो हम लगाते हैं नाउन, वहाँ पे क्या आता है हमारा, सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, टीचर गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। कंफ्यूज कभी नहीं होंगे इसके बाद, आज के बाद आप इस क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है। एडवाइस, एडवाइस, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ऐसे वाले वर्ड्स बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पेशेंट टुक अ डीप। अब दो ऑप्शन दिए हुए, एक लिखा है ब्रेथ, एक लिखा है ब्रीथ। अब दोनों में अलग अंतर होता है। देखो, ब्रीथ मतलब सांस को लेना, सांस को छोड़ना, मतलब प्रोसेस है ये पूरा का पूरा। इसको आप लिख दो यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। हम कहते हैं ना, सांस, लंबी सांस लो, लंबी सांस को छोड़ो बाहर के लिए, ये ब्रीद है, ये वर्ब होता है आपका। ठीक है, जहाँ पे ई लग गया लास्ट में वो वर्ब हो गया। लेकिन नॉर्मल ब्रेथ मतलब सांस, ये एक प्रोसेस की बात है नॉर्मली। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, तो पेशेंट टुक अ डीप, पेशेंट ने क्या लिया, पेशेंट टुक अ डीप ब्रेथ, सांस लिया, तो यहाँ पे ब्रेथ आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो होगा ए वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट कैन डैश बेटर व्हेन द एयर इज क्लीन। पेशेंट अच्छे से सांस ले सकते हैं, ठीक है ना, कब, जब हवा क्लीन होगी। तो मतलब पेशेंट कैन ब्रीद। अब ठीक है, यहाँ पे ब्रेथ नहीं आएगा, ब्रीद आएगा। ये प्रोसेस की बात है, इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं जब क्या होगी, हवा ताज़ी होगी, तो यहाँ पे ब्रीद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई विल डैश दैट इन माइंड। देखो, आई विल कीप दैट इन माइंड भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आपको ऑप्शन दे रखे हुए हैं बेयर और बेयर। अब देखो, एक बेयर को आप बोलते हो नेकेड, नेकेड बोल लो या नेकेड बोलो, जैसे प्रोनाउंस करते हो इसको आप।
मतलब अनकवर्ड, ठीक है ना। एक बेयर होता है भालू आपका, बेयर जिसको आप बोलते हो। एक बेयर होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त की हद आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि मैं वो चीज़ माइंड में रखूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नेकेड वाला तो नहीं होगा ना, यहाँ पे होगा आई विल बियर दैट इन माई माइंड, तो BEAR वाला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोंट वॉक डैश फीट यू माइट गेट योर फीट हर्ट। डोंट वॉक नेगेटिव है, नंगे पैर मत भागो या वॉक करो, तुम्हारे फीट में, तुम्हारे पैरों में दर्द हो जाएगा। तो कौन सा वाला आएगा, अभी हमने पढ़ा नेकेड फीट वाला होगा ना, नंगे पैर, नेकेड का सेंस आ रहा है तो नेकेड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वर्ड BARE, तो BARE कहाँ पर है, लास्ट वन, तो यहाँ पे बेयर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ यूज एज डेजर्ट्स और इन मेकिंग जैम्स एंड जेली। डैश को हम यूज़ करते हैं डेजर्ट में और मेकिंग जैम और जेली बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो ये हमारी बेरीज होती हैं, है ना। तो यहाँ पे BERRY, बरीज दफन करना, ठीक है ना, किसी चीज़ को भी, तो बरी नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, बेरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नीड सम पेपर टू डैश टू द डिनर। मुझे कुछ पेपर चाहिए डिनर को कॉम्प्लीमेंट करने को। देखो बच्चे यहाँ पर ही बहुत कंफ्यूज होते हैं, दो वर्ड्स हैं, एक लिखा है कॉम्प्लीमेंट और एक है कॉम्प्ली। देखो अब डिफरेंस किस चल रहा है पता हमें, एक में LI है और एक में LE है, यही अंतर है। मैं नीचे लिख देती हूँ फिर से इसको, कॉम्प्लीमेंट और LEMENT। जहाँ LI होता है ना कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा नाउन का काम भी करता है और वर्ब का काम भी करता है। इसको आप सिंपली बोल सकते हो किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने का एक प्रोसेस होता है। मतलब आप किसी चीज़ की कोई क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके ना उसको कंप्लीट करो, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ई वाला, और सॉरी यहाँ पर ई, हाँ ये हो गया ई वाला आपका, ठीक है ना। कंप्लीशन करना किस चीज़ का, ये आपका नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, ठीक है ना। इसको लिख लो यहाँ पर साथ साथ में। वहीं जो आपका आई होता है ना, ये हो गया तारीफ़ करना, किसी चीज़ की प्रेज़ करना, ठीक है ना। ये भी आपका नाउन वर्ब है और इसका मतलब है किसी को प्रेस करना। यहाँ के प्रेस करने की बात हो रही नहीं ना, यहाँ बोला कि कुछ उसको में ऐड करो, पेपर ऐड करो, ताकि डिनर क्या हो जाएगा, उसको वो और कॉम्प्लीमेंट करेगा, मतलब उसकी क्वालिटी को एनहांस करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा ये वाला, ई वाला, ठीक है ना, COMPLEMENT। आई होप समझ आ गया होगा ये भी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, गुड स्पोर्ट्समैन ऑलवेज प्ले अ डैश ब्लैंक गेम। जो गुड स्पोर्ट्समैनशिप होती है उसमें क्या होता है, हमेशा एक अच्छी गेम होती है, एक फेयर गेम खेली जाती है। देखो अब फेयर वर्ड तो सुनना हमने, लेकिन कौन सा वाला फेयर आएगा, एक ये फेयर है FAIR, इसका मतलब होता है अप्रोप्रिएट या एक हेल्दी वे में कॉम्पिटिशन जो चल रहा होता है दो लोगों के बीच में, है ना। एक FARE होता है ना फेयर, इसका मतलब होता है कि जो आप मनी पेड करते हो, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो ना, किसी भी जर्नी से आपने, चाहे वो जर्नी जो आपकी टैक्सी से है, बस से है, किसी से कहीं कहीं से भी है, तो उसके जो आप मनी पेड करते हो ना, उसको आप बोलते हैं फेयर, वो अमाउंट जो आप पे करते हो। तो यहाँ पे गेम की बात है, यहाँ पे फेयर FAIR वाला होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वॉज डर्ट ऑन द, डर्ट है कहाँ पे, पेन या पेन। देखो ये पेन जो होता है पता है आपको, तकलीफ बोलते हैं जिसको आप, ठीक है ना, दर्द बोलो तकलीफ बोल लो, तो ये वो वाला पेन है। एक है PANE, ये पेन होता है आपका क्या, शीशा, ध्यान रखना हमेशा, PANE हुआ शीशा। वहीं एक होता है PAIN, पेन के आगे S लगा दो, अब ये इसका प्लूरल नहीं बन गया, ठीक है ना। इसका ये बच्चे कंफ्यूज होंगे कि पेन का पेन्स होगा उसका प्लूरल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, पेन का पेन नहीं रहता तकलीफ का, ठीक है ना। इसका मतलब होता है प्रयास करना, अपने एफर्ट लगाना, ठीक है ना। ये हो गया वर्ड एफर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है देयर वाज अ डर्ट ऑन द, डर्ट कहाँ पे, शीशे में होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, PANE, पेन वाला आएगा, ठीक है। साउंड तीनों की सेम ही है, तभी इनको हम क्या कहते हैं, होमोफोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्ट टुक देयर सीट्स एंड द कपल वॉक टू द, गेस्ट ने अपनी अपनी सीट ली और कपल ने कहाँ वॉक किया, ऑल्टर की तरफ, ठीक है। देखो एक ऑल्टर होता है बदलाव, चेंज करना, टू मेक डिफरेंस, ठीक है, टू मेक डिफरेंस। या लड़कियां सूट की स्टिचिंग करवाती हैं, किसी भी चीज़ के जब ऑल्ट्रेशन करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टर करना। एक होता है ALTAR वाला, जो AR वाला होता है वो, इसको आप नाउन कहते हो, ठीक है ना। ये वो जगह होती है, आमतौर पे चर्च में देखा होगा, एक प्लेस होती है जहाँ पे क्या होता है, आप अपने हाथ रख के वहाँ पे अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करते हो, ठीक है ना, पूजा करते हो आप अपनी। तो यहाँ पे इस वाले आल्टर की बात की, तो यहाँ पे ALTAR आएगा, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश पीपल फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी, वो लोगों की मदद करता है जो फेस करते हैं फाइनेंशियल डिफिकल्टी। दो वर्ड है, काउंसिल, काउंसिल, देखो एक में SEL है और एक में CIL है। जहाँ पे SEL होता है ना, काउंसिल, इसका मतलब भी क्या होता है, कहीं ना कहीं एक्ट ऑफ एडवाइजिंग समवन, किसी को आप एडवाइस कर रहे हो, ठीक है ना। लिख लो या तो इसको यहाँ पे SEL को, एक्ट ऑफ एडवाइजिंग समवन,
किसी को आप सलाह दे रहे हो, ठीक है ना। वहीं CIL है ना, काउंसिल, ये हमारा नाउन है, इसको आप बोलते हो कि लेजिस्लेटरी बॉडी हो गई या कोई भी ऐसी एडवाइजरी बॉडी जो लोगों के लिए बनी होती है, ठीक है ना। लेजिस्लेटरी बॉडी फॉर पीपल या ऑफ पीपल लिख लो इसको। क्या CIL जहाँ होगा वो एक एडवाइजरी बॉडी है लोगों के लिए जो काम करती है। जहाँ पे SEL होगा उसका मतलब क्या, किसी को एडवाइस देना। वैसे SEL जो है ना हमारा, ये काउंसिल, ये हमारे सेंटेंस में नाउन का काम भी करता है और ये हमारा वर्ब का काम भी करता है। जब ये वर्ब होगा मतलब एडवाइस दे रहा है, एडवाइस का सेंस आएगा, और जब ये नाउन होगा तो इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में यूज होगा इसको, ठीक है। तो यहाँ बोला ही डैश पीपल फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी, क्या कर रहा है, लोगों को काउंसिल कर रहा है ना, एडवाइस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस ऑप्शन में आएगा यहाँ पे काउंसिल, COUNSEL, ही काउंसिल्स पीपल फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी। वहीं अगर लिखा होता सेंटेंस, शीतल इज द हेड ऑफ द स्टूडेंट ब्लैंक, शीतल इज हेड ऑफ द स्टूडेंट ब्लैंक, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या आएगा, काउंसिल। शीतल क्या है, हेड ऑफ द स्टूडेंट की क्या है, काउंसिल है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। तो ये जो मैंने 15-16 क्वेश्चंस करवाए आपको, टोटली बेस्ड थे ये होमोफोन्स पे। मैं फिर कहूँगी होमोफोन्स होते क्या है, जिनकी साउंड सेम होती है, ऐसे वर्ड जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन मीनिंग एंड स्पेलिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, उनको हम कहते हैं होमोफोन्स। और जितने भी क्वेश्चन थे फिलअप के, ये होमोफोन्स पे थे। एग्जाम में टॉपिक का नाम लिखा नहीं होता, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दिया होता है इसी फॉर्म में, और आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको एक राइट वन को चूज करना होता है। इसके लिए आपको क्या होता है, वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए और उसका यूसेज पता होना चाहिए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।